अब मैं आपको अभिक्रिया की कोटि निर्धारण करने की विधियां बता रही हूँ। बच्चों, विधियां तो चार हैं। आरेख विधि, ओसपाट पृथक्करण विधि, प्रारंभिक वेग विधि और समाकलित वेग नियम विधि। लेकिन हमारे जो कोर्स में है वह है समाकलित वेग नियम विधि। ये दोनों ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी। तो बेटा, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शून्य घात पर निर्भर करता है। एक ही बात नहीं करता, या अभिकारक की शून्य घात पर निर्भर करता है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है। सपोज एक ए इज इक्वल टू, अब इसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तार्किक वेग माइनस डी एफ क्वांटिटी इज इक्वल टू के ए जीरो। आप जानते हैं किसी की पावर जीरो हमेशा 1 होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी आ गया होगा आपको समझ में। मैंने क्या किया, के डी टी मैंने ये केस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका यहाँ भेज दिया। अगले स्टेप में माइनस हटा दिया, दोनों ओर समाकलन लगाने पर डी ए के डी टी, ये भी समाकलन, ये है के प्लस के टी प्लस आई। देखिए इसका ये समाकलन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। के टी प्लस आई, आई जो है एक समाकलन स्थिरांक है, आई आपका समाकलन स्थिरांक है। बेटा ये तो याद ही करना है, लेकिन इसका समाकलन क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसका समाकलन होता है ए, इसका डी ए का समाकलन ए, और ये है के टी आई ए है, आई बराबर समाकलन स्थिरांक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपका यह इक्वेशन नंबर 1 है। यदि t इज इक्वल टू 0, को हमने क्या माना, शून्य, a इज इक्वल टू ए नॉट, ये दोनों मान t तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने इन दोनों के मान 1 में रख दिए। एक ही जगह कितना होगा, ए नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो बेटा आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। फिर देखिए आई का मान फिर दोबारा किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। जब आप 1 में रखेंगे, पहले फिर इतना सुन लीजिए। देखिए यह है समाकलित वेग नियम विधि, दोनों के लिए है। पहली है शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ए इज इक्वल टू उत्पाद शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तार्किक वेग माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के की पावर 0। अब बेटा किसी की पावर 0 1 होता है, फिर आप क्या करेंगे, माइनस डी ए डी टी को आप मल्टीप्लाई में भेज देंगे। फिर ये माइनस इधर हटाएंगे तो साइड आएगा, दोनों ओर समाकलन लगाएंगे, इधर भी समाकलन, इधर। ये समाकलन क्या होगा, इसका के टी आ गया और इसको प्लस इसके साथ समाकलन स्थिरांक आएगा, इसका समाकलन ए होता है। फिर इसी समीकरण में t इज इक्वल टू 0 लेंगे, a इज इक्वल टू ए नॉट लेंगे, इसका मान रखा तो i इज इक्वल टू ए नॉट आ गया। फिर i का मान समीकरण 1 में रखा। जब मैं i का मान समीकरण 1 में रखूंगी तो क्या होगा, ये आपका मान a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस i का मान कितना हो जाएगा, a नॉट। अब बताइए के टी आप इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव ए नॉट, बेटा ये इधर गया तो ए। फिर आप देखिए के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, ये आपका निकल गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं। पहली अभिक्रिया आपने y इक्वल टू mx प्लस सी पढ़ा होगा,
y को a के बराबर मानेंगे, x को t। यदि मैं सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचूं तो एक सीधी रेखा आती है। सीधी रेखा जो कटान होता है, ढाल होता है, वह इसकी जो गुणा में होता है, जैसे यहाँ पर m हो गया, इसकी गुणा में क्या है -k, और ये इंटरसेप्ट हो गया, उनका खंड हो गया a। दूसरा तो ये y प्लस एम एक्स प्लस सी, अगर y और x के बीच ग्राफ खींचते एक सीधी रेखा आती है, तो वैसे ही इसमें भी हो रहा है। इसलिए मैंने इसका कंपेरिजन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से किया। दूसरा अर्ध आयु। अर्ध आयु क्या है, जितने समय में कोई कार्य आधा हो जाता है उसे अर्ध आयु। पहले इसके लिए हमने फॉर्मूला कितना निकाला, T इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन पी, ये निकला था। अगर मैं अर्ध आयु कहूँगी तो 1/2, अगर मैं कहूँगी 3/4 तो 3/4, अगर 4/5 4/5, अर्ध आयु का मतलब 1/2। तो अर्ध आयु ए नॉट माइनस ए अपॉन के। अब आप देखेंगे कि ये जो बाद का समय है, प्रारंभिक समय का कितना रह गया, आधा। 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 के। तो आप देखेंगे कि 1/2 इज इक्वल टू के। बेटा मैंने 2 कैरी वो एलसीएम ले लिया है, 2 ए नॉट माइनस ए अपॉन 2 में से घटाओगे खाली क्या रहेगा ए नॉट, ये ए नॉट अपॉन 2 अपॉन के, टी हाफ। तो आप देखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के, ये फॉर्मूला है। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के। एक इसके लिए शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु। बच्चों अब एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2N2O5 इज इक्वल टू 2NO2 प्लस O2। तो इसमें एक इसके लिए आंकड़े दिए गए हैं, डाटास दिए हैं, और आपको क्या क्या फाइंड करना है, कोटि, अभिक्रिया, वेग, अभिक्रिया, वेग, नियम और वेग स्थिरांक। आंसर कोटि निकालना है। देख के हमें कोटि कितना लग रहा है, ये समीकरण है तो 2 लग रहा है, लेकिन जब कोटि निकालना है तो माना कोटि n है, तो अभिक्रिया वेग बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 की पावर n। तो अभिक्रिया वेग ये रखेंगे, सांद्रता N2O5 की ये रखेंगे। तो अभिक्रिया वेग में जब अगर आप ये मान रखेंगे तो सांद्रता इसके सामने वाले रखेंगे, जब अभिक्रिया वेग ये मानेंगे तो इसके सामने रखेंगे। इस बात का ध्यान, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से वेग उठा लिया, यहाँ से सांद्रता उसके बराबर बराबर। जैसे अभिक्रिया वेग मैंने रखा 34 × 10 की पावर -5 और N2O5 1.13 × 10 की पावर -2 की पावर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे में मैंने रखा 25 × 10 की घात 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.84 × 10 की पावर -2 की पावर 10। दिस इज समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से घात दिया 1 में 34 × 10 की घात 5 बटे 25 × 10 की घात 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1.13 × 10 की पावर -2 अपॉन 0.84 × 10 की पावर -2 की पावर n। बेटा इससे जब इसको भाग दोगे 1.36 आता है, ये आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.36 इसकी पावर 35 करीबन आता है n। इसको अप्रॉक्स मानेंगे तो ये 1 हुआ, ये दोनों आधार बराबर हैं, n बराबर कितना हो जाएगा 1। अतः जो कोटि निकलेगी वो आपकी 1 निकलेगी। आप यहाँ पर ना दोनों जो काटोगे तो बराबर भी लिख सकते हो, बराबर ज़्यादा सही रहेगा, बराबर माने n बराबर 1, अतः कोटि 1 निकली। दूसरा वेग नियम क्या होगा, वेग नियम R बराबर K N2O5 की पावर 1। तो वेग नियम में कहेंगे अभिक्रिया की कोटि N2O5 की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब अगला है बेटा, आप अगले उसको आप किस तरीके से करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा टाइप इसका क्या था, तीसरा है देखिए वेग नियम ने बता दिया R = K N2O5। अब वेग स्थिरांक K निकालोगे तो
रेट इनटू ओवर, किसी से भी निकालिए, आर कोई भी रखिए, उसके सामने सांता को रखिए, मान लिखिए आएगा। आर रख दिया मैंने 18, 10 के घात 5 बटे पॉइंट पर आर का मान मैंने 18.25 माइनस 5 रख दिया, और यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो पॉइंट उठाएंगे, मैंने 2 जीरो कर दिया, और ये माइनस का मान ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया है बेटा, ये प्रथम कोटि की विक्रिया है, तो ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये इसकी इकाई जो होगी सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स में। देखिए जो ये विलुप्त की दर दे रखी है मोल लीटर इनवर्स और मीटर लीटर और मिनट इनवर्स दे रखी है, तो इसकी ये इकाई जो होगी वो होगी आपकी मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर है।